फिर उसके पहले आपको ये स्टोरी सुननी चाहिए। और फिर उसकी मदर को कहते हैं आप ऐसा करो कि 2 हफ्ते के बाद इसको मेरे पास लेके आओ। आइसक्रीम खाती थी मैं, जलेबी मंगवाती थी विंटर्स के दिनों में मैं अपने लिए एवरी संडे, क्योंकि पिछले 9 साल पहले मैंने अपनी एक वेट लॉस जर्नी जो है वो शुरू की थी। लेकिन इस कप में से चाय जो है वो बिल्कुल भी नीचे गिरनी नहीं चाहिए। लेकिन आप ये सोचो कि वो जो सामने वाला गुस्से वाला इंसान है वो इतना काबिल है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शेप अप योर लाइफ। आप ही के सवालों में से ली हैं मैंने ये 3 बड़ी चीज़ें, 3 बिगेस्ट थिंग्स, जिन पे अगर हम कंट्रोल करना सीख लें तो हमारी लाइफ की 90% प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो जाती हैं। कंप्लेंट करना हमारा बंद हो जाता है और हम ग्रैटिट्यूड की फॉर्म में आ जाते हैं। तो 1 बाय 1 हम तीनों चीज़ों पे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहली चीज़ जो हम देख सकते हैं वो है हमारी फिजिकल हेल्थ, क्योंकि कहते हैं कि हेल्दी माइंड हेल्दी बॉडी के अंदर ही विराजमान होता है। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे अगर हम कंट्रोल करें तो अपनी फिजिकल हेल्थ को हम ठीक रख सकते हैं? जवाब सब जानते हैं, वो है हमारी क्रेविंग्स। हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें डेली बेसिस पे खाते हैं जो हमारी बॉडी की ना तो कोई रिक्वायरमेंट है और ना ही हमारी बॉडी को वो कोई बेनिफिट देता है। सिर्फ अलग अलग तरह के नाम देकर, कभी क्रेविंग का नाम देकर, कभी स्वीट टूथ का नाम देकर, कभी ट्रेंड्स का नाम देकर, कुछ भी बोलकर हम उन चीज़ों को रेगुलरली कंज्यूम करते रहते हैं। और जब हेल्थ बिल्कुल ख़राब हो जाती है उसके बाद जब डॉक्टर्स हमें वो खाने से बिल्कुल मना कर देते हैं तो हम उस पर स्टॉप लगाते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। देखो, डाइट के साथ भी हम प्रॉब्लम्स को रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन जब हम एक्सट्रीम लेवल पे चले जाते हैं, एक्सेस में वो चीज़ें कर लेते हैं जो हमको नहीं करनी चाहिए, तो फिर हमें मेडिकेशन का सहारा लेना पड़ता है। तो क्रेविंग आपको किसी भी चीज़ की हो सकती है, फास्ट फूड की हो सकती है, जंक फूड की हो सकती है, या फिर आपको मीठे की क्रेविंग हो सकती है। तो मीठे की क्रेविंग को कंट्रोल कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उसके पहले आपको ये स्टोरी सुननी चाहिए। एक मदर अपने बेटे को लेकर उसके फेवरेट टीचर के पास जाती है, क्योंकि अक्सर वो उनकी बात मान लिया करता है। मदर वहां पे जाके कहती है कि सर आप ही इसको समझाइए, ये मेरी बात तो बिल्कुल नहीं सुनता, ये बहुत ज़्यादा मीठा खाने का आदी हो चुका है, इसके दांत खराब हो चुके हैं, इसका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया हुआ है, तो अगर आप समझाएंगे तो ये पक्का मान जाएगा। तो सर लड़के की तरफ देखते हैं और फिर उसकी मदर को कहते हैं आप ऐसा करो कि 2 हफ्ते के बाद इसको मेरे पास लेके आओ। मदर थोड़ी हैरान हो जाती है, लेकिन खैर वो 2 हफ्ते के बाद दोबारा सर के पास जाती है और सेम जो अपनी प्रॉब्लम है उसको रिपीट करती है। सर उस लड़के की तरफ देखते हैं और उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि देखो बेटा, मीठा खाना जो है वो बुरी बात नहीं है, लेकिन जितनी तुम्हारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है तुम्हें उतना ही खाना चाहिए। अगर तुम अपनी क्रेविंग्स को कंट्रोल नहीं करोगे तो तुम्हारी क्रेविंग्स जो है ना वो तुम्हें कंट्रोल कर लेंगी। तो थोड़ा इस चीज़ का तुम्हें ख्याल रखना चाहिए। तो बस वो इतना कह के चुप हो जाते हैं। और मदर बड़ी हैरान होती है कि अगर आपको यही बात बोलनी थी, ऐसे ही इसको समझाना था, तो वो तो आप इसको 2 हफ्ते पहले भी समझा सकते थे। तो सर उसको जवाब देते हैं कि 2 हफ्ते पहले मैं खुद डेली मीठा खाता था, तो अगर मैं खुद कोई चीज़ कर रहा हूँ तो किसी और को वो करने से मना कैसे कर सकता हूँ? तो पहले मुझे खुद पे कंट्रोल करना था, जो मैंने 2 हफ्ते में किया, तब मैंने आपके बेटे को समझाया। तो ये बात मैंने आपको इसलिए बताई है कि पिछले 9 साल से मैंने अपनी क्रेविंग्स को कंट्रोल में रखा हुआ है। तो मैं आपको बता सकती हूँ कि आपको कैसे, अगर कोई चीज़ शुरू करनी है कंट्रोल करना, तो कैसे आप कर सकते हो। क्योंकि पिछले 9 साल पहले मैंने अपनी एक वेट लॉस जर्नी जो है वो शुरू की थी। फिर मैंने अपना वेट रिड्यूस किया, बहुत स्लोली किया था, और उसके बाद आज तक 9 साल हो गए हैं अपने वेट को मेंटेन किए हुए हूँ और एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करती हूँ। किसी तरह की कोई लाइफस्टाइल डिसीज नहीं है, ना ही मैं कोई मेडिसिन लेती हूँ। और ये सब इसीलिए है कि मुझे अपने पे कंट्रोल करना आता है। और ये प्रैक्टिस मैंने बहुत स्लोली की थी, क्योंकि हम स्मॉल स्टेप्स के साथ ही किसी भी चीज़ को अपनी हैबिट बना सकते हैं। क्योंकि रातों रात कोई भी चीज़ आपकी आदत नहीं बन सकती। अगर मान लो आज रात को आपने अभी मेरी वीडियो देखी है और रात को ही आपने ये पक्का सोच लिया कि अब कल से मीठा बिल्कुल बंद, मीठा तो बंद मतलब इवन की जो चाय में मीठा मैं लेती हूँ वो भी अब मैं नहीं पीऊँगी, तो मैं आपको बता दूँ कि ये आपका वर्क नहीं करेगा। आप बहुत जल्दी फिर से उसी साइकिल में चले जाओगे जहाँ से आप निकलने की कोशिश कर रहे हो। कोई भी डिसीजन जो हम ओवरनाइट लेते हैं वो 4-5 दिन से ज़्यादा नहीं चल पाता है। सबसे पहले तो बात ये है कि अगर आप मीठा छोड़ना चाहते हैं तो क्यों छोड़ना चाहते हैं, वो एक पर्टिकुलर रीज़न, एक स्ट्रॉन्ग रीज़न आपके पास होना चाहिए। फिर आपने उस पर वर्क करना है, तो कैसे करना है। डायरी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी कि कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जहां से हमारे घर में मिठाई आती है। सबसे पहले तो हम बाहर की स्वीट्स को ही टारगेट करेंगे। अगर तो आप खुद लेके आते हो तो आपके लिए इजी है, वो आप लाना बंद कर दो, आपके घर में स्वीट्स की एंट्री बंद हो जाएगी, तो कंजम्पशन अपने आप बंद हो जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई इनवाइट्स आपके घर में बहुत ज़्यादा आते हैं और इनविटेशंस के थ्रू आपके घर में मिठाई के डब्बे आते हैं, तो खैर वो तो आप उनको रोक नहीं सकते हो ना। ऐसा नहीं कि मैं मीठा नहीं खाती हूँ, हमारे घर में भी अगर कोई मिठाई आती है तो मैं खाती हूँ,
टेस्ट के लिए थोड़ा सा खा लिया। ये नहीं कि जब तक डिब्बा खत्म नहीं हुआ तब तक हम कंटिन्यूसली उसको खा रहे हैं। उसके बाद उस डिब्बे को आप अपने हेल्पर को दे सकते हो, क्योंकि वो लोग फिजिकल वर्क बहुत ज़्यादा करते हैं। उस मीठे के थ्रू जो एनर्जी वो कंज्यूम करेंगे उससे वो यूटिलाइज भी कर लेंगे। हम सबका लाइफस्टाइल जो है वो बहुत ज़्यादा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। इतनी हमारी फिजिकल एक्टिविटी होती नहीं है जितना हम स्वीट्स की फॉर्म में एनर्जी को कंज्यूम कर लेते हैं और वो फैट बन जाती है। तो सबसे पहले तो बाहर की स्वीट्स को बंद करना पड़ेगा, सोर्सेज बंद करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आ रहा है घर में तो हम जल्दी से जल्दी उसको आगे पास ऑन कर पाएँ वो देखना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप चाय में मीठा पीते हो, मान लो आप 2 कप चाय के डेली पीते हो, 1-1 चम्मच मीठा उसमें डाल के, तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि अब मैं बिल्कुल फीकी चाय पीना शुरू कर दूंगी सडनली, वो नहीं हो पाएगा। आपको करना क्या है कि 1-1 चम्मच जो आप चीनी का डालते हो उसकी बजाय आपने चम्मच को हाफ कर देना है। उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होगा कि अगर आप 2 कप चाय की पीते हो तो 1 कप में आपने चीनी डालनी है, दूसरे कप में आपने बिल्कुल भी चीनी ऐड नहीं करनी, उसे आप एज इट इज़ बिना चीनी के ही लेंगे। तो धीरे धीरे जो है वो आदत बनती जाएगी और फिर आप दोनों कप में चीनी भी बंद कर सकते हैं और एक टाइम पे आके आप ब्लैक कॉफ़ी या ग्रीन टी पे भी शिफ्ट हो सकते हैं, जो मैंने किया था। तो बहुत पुरानी कहावत है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अगर हम बहुत फास्ट दौड़ने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा टाइम तक सस्टेन नहीं करेंगे। मान लो 4 दिन आपने बिल्कुल भी मीठा नहीं खाया है, तो मैं आपको बेट लगा के कह सकती हूँ कि 5वें दिन आप इतना ज़्यादा स्वीट्स कंज्यूम कर लोगे जितना शायद आपने 4 दिन में भी नहीं करना था, क्योंकि हमारी बॉडी को और हमारे माइंड को उस टेस्ट की और उस स्मेल की आदत हो जाती है। तो इतना इजी नहीं होता है, इतनी जल्दी ओवरनाइट हम चीज़ें नहीं छोड़ सकते हैं। मान लो कि और कोई रास्ता नहीं है, आपके घर में मिठाई भी आ रही है और आपके सामने भी पड़ी रहती है, तो भी आप अपने पे कंट्रोल कर सकते हो। ऑल अबाउट योर माइंड सेट कि आप किन चीज़ों को प्रायोरिटी देते हो। आपने अपने मन में एक चीज़ फिक्स करनी है कि मेरे लिए प्रायोरिटी क्या है, मेरी हेल्थ या फिर वो 2 मिनट की जो सेटिस्फेक्शन मुझे फील होगी, जो अच्छा लगेगा, वो जो डोपामिन रिलीज होगा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब मैं अपनी वेट लॉस जर्नी पे थी तब भी मैंने कभी बिल्कुल ऐसा नहीं किया कि मैंने 6 महीने तक बिल्कुल कोई मिठाई खाई नहीं या मीठा बिल्कुल नहीं खाया। नहीं, मैं अपने आप को रिवॉर्ड देती थी एज ए चीट मील। आइसक्रीम खाती थी मैं, जलेबी मंगवाती थी विंटर्स के दिनों में मैं अपने लिए एवरी संडे। आप 6 डे क्लीन डाइट फॉलो कर रहे हो, 7th डे आप कोई चीट मील की फॉर्म में, लेकिन क्वांटिटी कम। ये नहीं कि आपने 6 दिन क्लीन डाइट ली है और 7वें दिन आपने सारा कुछ हिसाब बराबर कर दिया। देखो, टेस्ट 1 लड्डू से भी उतना ही आता है जितना 4 लड्डू से आता है। तो 1 चम्मच आइसक्रीम भी उतनी ही सेटिस्फेक्शन देती है जितना 1 कप भर के आइसक्रीम। धीरे धीरे पोर्शन कंट्रोल के साथ साथ हम अपनी क्रेविंग्स को कंट्रोल करना भी सीख लेते हैं। तो ये तो थी बात फिजिकल हेल्थ की। और दूसरी जो बात है वो है ओवर थिंकिंग की, कि कैसे अपनी ओवर थिंकिंग को हम कंट्रोल करें, क्योंकि ये आज हर 3rd पर्सन की प्रॉब्लम है। पहले स्ट्रेस और बाद में डिप्रेशन का कारण बन जाती हैं। तो ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करने के लिए भी मैं आपको पहले एक स्टोरी सुनाना चाहूँगी। एक लड़का किसी साधु महाराज के पास जाता है और जाकर उनसे कहता है कि महाराज, मैं अपनी ओवर थिंक करने की आदत से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। एक चीज़ को सोचना शुरू करता हूँ और कंटिन्यूसली घंटों तक उसी को सोचता रहता हूँ। माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है, अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाता और बहुत गुस्सा भी मुझे आने लग गया है। तो आप मुझे इसका सलूशन बताइए। तो महाराज उसकी तरफ देखकर स्माइल करते हैं और उसे एक चाय का कप पकड़ाते हैं जो ऊपर तक बिल्कुल भरा हुआ होता है। तो उसे कहते हैं कि तुम इस कप को लेकर इस कमरे के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक जाओगे, लेकिन इस कप में से चाय जो है वो बिल्कुल भी नीचे गिरनी नहीं चाहिए। वो लड़का आप कप अपने हाथ में लेता है और चलना शुरू करता है और पूरा कंसंट्रेशन, पूरा फोकस जो होता है वो उस कप के ऊपर होता है। वो उसको देखते देखते बहुत ही स्लोली चलता है और कमरे के दूसरे किनारे तक पहुंच जाता है। महाराज उसको पूछते हैं कि जब तुम चल रहे थे कप को लेकर तो तुम्हारे दिमाग में कौन से थॉट्स आ रहे थे। लड़का कहता है कि मेरे माइंड में उस टाइम कोई थॉट नहीं आया, मेरा पूरा फोकस जो था, पूरा ध्यान वो कप के ऊपर था कि कहीं इसमें से चाय नीचे ना गिर जाए। महाराज कहते हैं तुम्हारा आंसर तुम्हें मिल गया। यूजलेस चीज़ें तभी हमारे माइंड में आती हैं जब किसी अच्छी चीज़ जो हमारे लिए लाइफ में मैटर करती है उनके ऊपर से हमारा फोकस जो है वो हट जाता है। प्रायोरिटाइज करना चीज़ों को लेकर, कौन सी चीज़ हमारी लाइफ में इम्पॉर्टेंट है, हमारी लाइफ का पर्पस क्या है, हमारे गोल्स क्या हैं, इनर पीस को प्रेफरेंस देना। इन चीज़ों को छोड़कर बहुत ही यूजलेस चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं। और 2 चीज़ें जिसके बारे में हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं उनमें से एक है कि लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे। बहुत इमेज कॉन्शियस हम होते हैं। बहुत सारी अच्छी चीज़ें जो हम करना चाहते हैं, कर सकते हैं, लेकिन इसी वजह से कर नहीं पाते क्योंकि कंटिन्यूसली हम ये सोचते हैं कि सामने वाला क्या सोचता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आजकल की बिजी लाइफ में कोई इतना विला नहीं है कि आपके बारे में कुछ सोचेगा। कोई किसी के बारे में कुछ नहीं सोच रहा। लाइफ में हम बहुत ज़्यादा पीछे रह जाते हैं सिर्फ यही सोच के कि कोई क्या सोचेगा। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम छोड़ देते हैं
जब हम अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर डिस्कशंस करते रहते हैं या बार बार सोचते रहते हैं। दूसरी चीज़ होती है कोई भी प्रॉब्लम, अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, अगर वो छोटी सी प्रॉब्लम भी है ना तो भी वो बड़ी हो जाएगी, क्योंकि कंटिन्यूसली आप उसके बारे में सोचते रहोगे। अभी रिसेंटली मैंने जो एक शॉर्ट वीडियो डाली है जिसमें मैंने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया था कि कैसे किसी ने मुझे प्रॉब्लम में डालने की कोशिश की और उनके लिए वो प्रॉब्लम खुद ही एक प्रॉब्लम बन के रह गई और मैंने उसको वहीं पे छोड़ के अपनी नॉर्मल लाइफ में खुद को बिजी कर लिया, तो कुदरत ने उस प्रॉब्लम का सलूशन मुझे अपने आप दे दिया। ये बिल्कुल सच बात है। जिन चीज़ों को हम फीड करते हैं वही चीज़ें इंक्रीज होती जाती हैं। अगर आप नेगेटिविटी को फीड करेंगे तो नेगेटिविटी ही इंक्रीज होगी। अगर आप प्रॉब्लम्स को सोच सोच कर उनको ही फीड करते रहेंगे तो प्रॉब्लम कभी सॉल्व होने की बजाय हमेशा इंक्रीज ही होती रहेगी। तो फ्लो के साथ चलो, गो विद द फ्लो। चीज़ों को ठीक करने के लिए हम अपना एफर्ट लगा सकते हैं, लेकिन अगर वो आपके कंट्रोल में नहीं है तो उनको वहीं पे छोड़कर अगले काम पे चले जाना चाहिए, क्योंकि लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा पीछे चली जाती है जब हम एक ही चीज़ के ऊपर अपने आप को स्टक कर लेते हैं। तो मूव करते रहिए। कोई ख्याल माइंड में आता है, म्यूजिक सुनिए, एक्सरसाइज कीजिए, गार्डनिंग कीजिए, किसी को कॉल कर लीजिए जो आपको पसंद करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, आपकी केयर करते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास, रादर देन कि हम एक ही परेशानी के ऊपर बार बार सोचते रहें। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कंट्रोल योर वर्ड्स। ये बहुत ज़रूरी है। सब लोग बोलते हैं गुस्सा आ जाता है, इरिटेशन हो जाती है तो मुंह से शब्द निकल जाते हैं। ज़्यादा कुछ अच्छा ना हो बोलने के लिए तो चुप रहना। इस चीज़ की प्रैक्टिस करने से भी अब बहुत सारी सिचुएशंस को वर्स्ट होने से बचा लेते हैं, बहुत सारे रिश्तों को ख़राब होने से हम बचा सकते हैं। मैंने अभी रिसेंटली कहा भी था कि जब हम पैदा होते हैं तो 2 साल लग जाते हैं हमको बोलना सीखने में, लेकिन एक उम्र निकल जाती है ये सीखने में कि चुप कैसे रहना है। ज़्यादा बोलना कभी भी अच्छा नहीं होता। दूसरी चीज़, गुस्से में बोलना तो बिल्कुल अच्छा नहीं होता। और ये हम सब जानते हैं कि जब भी हम गुस्से में होते हैं, कोई नाराज़गी हमारे दिमाग में होती है, तो कोई अच्छी बात तो मुँह से नहीं निकलेगी। बेटर है कि उस टाइम पे हम चुप रहने की प्रैक्टिस करें। मतलब ना अच्छा कहना है ना बुरा कहना है, बस कुछ कहना ही नहीं है। अभी जैस्मिन ने भी कहा था कि मैंने इतने टाइम में ये चीज़ सीखी है कि अगर मेरे पास किसी को कहने के लिए अच्छे शब्द नहीं हैं तो उस टाइम पे मैं चुप रहना ही बेटर समझती हूँ। तो आजकल बच्चे भी बहुत स्मार्ट हैं, वो भी ये चीज़ जानते हैं। पंजाबी में कहते भी हैं ना कि एक चुप 100 सुख। तो हम किसी को भी कन्विंस नहीं कर सकते, ना ही हम किसी को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम कंट्रोल कर सकते हैं तो वो है हमारे खुद के शब्द। और देखो ऐसा बहुत बार होता है कि सामने वाला हमें उकसाने की कोशिश करता है या बार बार हमें पोक करता है, बार बार हमें टॉर्चर करने की कोशिश करता है और फिर गुस्से में हमसे भी कंट्रोल नहीं होता और हम भी बहुत सारी चीज़ें बोल देते हैं। लेकिन आप ये सोचो कि वो जो सामने वाला गुस्से वाला इंसान है वो इतना काबिल है कि उसने आपका वर्स्ट पार्ट आपसे निकलवा दिया, मतलब वो जीत गया, आप हार गए। तो ऐसे इंसानों के साथ एक हेल्दी बाउंड्री बनाना बहुत ज़रूरी है, जो बार बार नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं या माहौल को बार बार टॉक्सिक कर देते हैं। अब आपका सवाल फिर ये भी आता है कि वो अपने ही हो तो क्या करें। देखो वो अपने ही होते हैं, कोई बाहर का तो आके आपको बार बार टॉर्चर नहीं कर सकता या इन्वायरमेंट टॉक्सिक नहीं कर सकता। वो हमारे घर के खुद के लोग ही होते हैं जिनको हमारी बहुत सारी चीज़ें पसंद नहीं आती और वो हमको कंट्रोल करना चाहते हैं। तो कंट्रोल करने के लिए वो बहुत सारी चीज़ें बोलते भी हैं। लेकिन अगर आप भी सेम ही चीज़ कर रहे हो, आप भी उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो, तो आप में और उनमें कोई डिफरेंस नहीं रह जाता है। तो वहाँ पे एक बाउंड्री बनानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, एक स्पेस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और उनको ये बोल देना भी, उसमें कोई खराबी नहीं होती उनको ये बोल देने में कि ये स्पेस मेंटेन करना इसलिए ज़रूरी है ताकि ना आप मुझे जलील करो और ना मैं आपको जलील करूँ। आपके कहे हुए जो शब्द होते हैं ना वो आपकी पर्सनैलिटी को बयान करते हैं। तो आप कभी नहीं चाहोगे कि आपकी पर्सनैलिटी आपकी खुद की नज़रों में, बाकी की तो मैं कभी कहती नहीं कि हाँ दूसरे क्या सोचेंगे ये सोच के आपने अच्छा बोलना है, लेकिन दूसरों को जवाब देने से ज़्यादा मुश्किल होता है खुद को जवाब देना। अपने दिमाग की शांति के लिए, खुद की इनर पीस के लिए चुप रहने की प्रैक्टिस करना और अपने शब्दों पे कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं जिन पे हम एक साथ वर्क कर सकते हैं। अपनी फिजिकल हेल्थ पे, अपनी मेंटल हेल्थ पे, अपने शब्दों पे कंट्रोल करना। अगर आपको नेगेटिव थॉट्स आते हैं और उसी विशेष साइकिल में आप बार बार घूमते रहते हैं तो आपको ज़रूरत है उस साइकिल से निकलने की, अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने की। तो अभी घर में अगर कोई मिठाई का डिब्बा पड़ा है तो खुद को चैलेंज कीजिए और आज से ही वो सेल्फ कंट्रोल की जो प्रैक्टिस है उसे शुरू कर दीजिए। चलिए मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।